नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीआई टीवी, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज का ये प्रोग्राम हमारे अब तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनसे बहुत अलग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ अलग लेवल की बातें करने वाले हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति, कोई इंश्योरेंस एजेंट एक सेल में भी टीओटी कर सकता है तो डेफिनेटली आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। मैंने कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से बात की है और वो इंश्योरेंस एडवाइजर से जब मैं ये पूछता हूं कि आप कितने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं तो उनका जवाब होता है कि मैं 20,000 कस्टमर को मैनेज करता हूं, 15,000 कस्टमर को मैनेज करता हूं, 5,000 कस्टमर को मैनेज करता हूं। और मेरा दूसरा जवाब सवाल जब ये होता है कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि मैं हर साल एमडीआरटी करता हूं या हर साल सीओटी करता हूं, यू नो। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बोलने वाला हूं कि कैसे एक इंश्योरेंस एजेंट एक कस्टमर से टीओटी कर सकता है, तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। लेकिन लेकिन दरअसल शायद आपने सुना होगा मिस्टर प्रशांत सावंत जी के बारे में, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक बहुत ही जाने माने ट्रेनर है और वो एचएनआईज के ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स के ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर प्रशांत सावंत जी से, और उनके द्वारा हमारे साथ में कुछ इंश्योरेंस एजेंट भी जुड़े हैं जो हमसे पूछेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उनके द्वारा ये सारे ही प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। प्रशांत जी, कई सारे प्रश्न हैं, ये थोड़ी सी एक बड़ी बात हो गई, बहुत सारे लोग हैरान भी होने वाले हैं इस बात को सुनकर। तो चलिए अब मैं आपको मिलाता हूं, हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़े हैं जो कि ये जो हमारा टॉपिक है कि एक सेल में टीओटी कैसे होगा, ये जो आपका प्रोग्राम है इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मंतेश जी, जो कि कर्नाटका से हैं। मंतेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम हमारे मंतेश साथ कितुरे है सर, और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। आता हूँ मंतेश जी, आपके पास आता हूँ, रुकिए। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सुशील जी, जो कि उड़ीसा से हैं। यस सर। या सुशील जी। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर राजीव जुनेजा जी, जो कि दिल्ली से हैं। राजीव जी। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर श्रीनिवास जी, जो कि हैदराबाद से हैं। श्रीनिवास जी। और हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर महादेव कुकरेजा जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो आप सभी का मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। चलिए, तो सबसे पहले मंतेश जी, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें और हमें बताएं कि आपके मन में क्या प्रश्न है जब ये आपके सामने बात आती है कि एक सेल में टीओटी किया जा सकता है। ये दरअसल मिस्टर प्रशांत सावंत का एक नया प्रोग्राम है जो हाल ही में हम लॉन्च कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं? ओवर टू यू मंतेश जी। मेरा नाम मंतेश कितुरे है सर, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ सर। सर के साथ मैं पहले से जुड़ा हूँ और उनके साथ पहले प्रोग्राम किया हूँ, एमबीए और कबीरा स्पीकिंग जैसा प्रोग्राम किया हूँ सर। और भी सर ये नया प्रोग्राम करने वाला है, इसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ इसके बारे में सुनने के लिए सर, या तो उसको ज्वाइन होने के लिए। मगर ये कैसा हो सकता है सर, ये कि प्रोस्पेक्ट में कैसा, प्रोस्पेक्ट के साथ कैसा जुड़ सकते हैं और ये क्लाइंट में टीओटी कैसा हासिल कर सकते हैं, ये जानना चाहता हूँ सर। एक क्लाइंट से टीओटी कैसा कर सकते हैं, जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में प्रशांत जी थोड़ी सी जानकारी। ओवर टू यू। हाँ ओके, अभी देखोगे तो कोई भी कस्टमर अपने इनकम का एक परसेंटेज एलआईसी में इन्वेस्ट करता है। अगर किसी के पास 100 रुपया है तो 10 रुपया इन्वेस्ट करेगा, किसी के पास 1000 रुपया है तो 100 रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो हम लोग किसके पास जा रहे हैं? अगर मैं ऐसे आदमी के पास जा रहा हूँ जिसका इनकम 100 रुपीज है तो उससे मैं 10 रुपया ले पाऊंगा। अगर मुझे 100 रुपया लेना है तो मुझे 1000 रुपया इनकम वाले के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो जो टीओटी है उसका करीबन 2 करोड़ प्रीमियम है। तो अगर किसी ऐसे इंसान के पास में जाऊं जिसके लिए 2 करोड़ 10% है, मतलब जो 20 करोड़ कमा रहा है उसके लिए 2 करोड़ बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग को उन लोग के पास जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वो लोग तो लेने के लिए तैयार है, हम लोग जा नहीं रहे। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अप्रोचिंग दिस काइंड्स ऑफ पीपल। आप मंतेश, आप भी बता सकते हो क्या ऐसे लोगों के पास जा रहे हो क्या जिनका इनकम 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ है? हम लोग उनके पास जा ही नहीं रहे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये जो ट्रेनिंग है इसमें हाउ टू अप्रोच दिस पीपल ये सिखाया जाएगा। नॉट ओनली सिखाया जाएगा, करके दिखाया जाएगा। बिकॉज स्विमिंग के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, आपके साथ मुझे पानी में आना पड़ेगा ना। वो कोचिंग है, ये जो हम लोग कर रहे हैं कोचिंग है। तो हम लोग जो बड़े इंसान, बड़े जो बिजनेसमैन है और रिच क्लास है, उनको अप्रोच कैसे करना है, उनके सामने कैसे बैठना है और अपनी बात कैसे कहनी है, ये मैं करके दिखाता हूँ। इसके लिए प्रोग्राम मेरे हिसाब से हर एक इंसान ने इसको टीओटी करना है, करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मंतेश जी। हमारे लिए बहुत आसान है 10,000 रुपए सालाना प्रीमियम लेना ऐसे आदमी से जो कि 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है, या 1 लाख रुपए प्रीमियम लेना
बहुत आसान है जो कि 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, यू नो। तो अगर ये आसान है और परसेंटेज में ही इस गेम को रखें तो 20 करोड़ कमाने वाले से 2 करोड़ लेना भी आसानी होगा ना, अगर परसेंटेज में अगर हम लोग गेम खेलें तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंतेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास दोबारा आऊंगा। और अब मैं आना चाहूंगा सुशील जी के पास। सुशील जी, यस सर। या बोलिए, आपके मन में अपने बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी दें और फिर जी। आपके मन में क्या प्रश्न आता है वो पूछिए। ओवर टू यू। जी, मेरा नाम सुशील डुंगडुंग है, फ्रॉम उड़ीसा, राउरकेला स्टील प्लांट। ब्रांच कोड है 589। मेरा डीओ है राजेश कुमार टोपो। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतने हाई लेवल का मैंने सीओटी टीओटी के विषय में जानने से पहले ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इट पॉसिबल, और कैसे हम इसे कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे ट्रेनिंग हमने प्रशांत जी से लिए हैं और उन्हीं के मोटिवेट से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई काम पॉसिबल होगा, कर ही लेंगे। लेकिन सवाल अभी ये उठता है कि छोटा सा शहर में इसको कैसे कर पाऊँ। प्रशांत जी, सुशील जी बोल रहे हैं छोटा सा शहर है उनका, कैसे कर पाएंगे वो, हाउ इट इज पॉसिबल टीओटी करना। मतलब छोटा सा शहर का उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो शहर छोटा है, देखो, हाउ इट इज पॉसिबल इन माय सिटी। मेरे ख्याल से आप कहीं भी हो, आपके कांटेक्ट में मतलब करीबन 50-60 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे सिटीज होंगी जहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जा सकते हैं। लेकिन सुशील जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे बड़े लोगों के पास हम लोग जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, अभी आप ये देखोगे ना, एनिमल प्लैनेट में देखोगे सब हिरन आप एक साथ रहते हैं, सब हाथी एक साथ रहते हैं, सब शेर एक साथ आपको दिखाई देंगे। लेकिन वो शेर एक साथ रहते तो उनको टेंशन नहीं होता है। तो लेकिन हम लोग भी एनिमल है, तो हम लोग इंसान ऐसे है कि इंसान को डरते हैं। शेर को नहीं डरता, हाथी को नहीं डरता, हिरन को नहीं डरता, लेकिन इंसान को डरता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। भगवान ने फर्क नहीं किया, किसी को भी काटोगे तो लाल कलर का खून आएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं ये मर्सिडीज में घूम रहा है, ये 500 करोड़ का आदमी, ये बड़ा है। ये बड़ा है हमारे मन में है, और मन में है इसके लिए हम लोग उसके पास जाते नहीं है। अगर वो आप उसको बड़ा मानते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको समझ में आता है कि ये अपने आप को छोटा मानता है। तो जो बड़ा इंसान है वो छोटे से क्यों डील करेगा? तो बोलता नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए। तो हम लोग पहले तो अपने आप को इज्जत देनी चाहिए। हम लोग ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ऐसी चीजें LIC करती है जो वर्ल्ड में कोई नहीं करता। ये एटीट्यूड, ये जज्बा, ये गुर्दा होगा तभी हम लोग इसके पास जा सकते हैं। और वो भले 500 करोड़ का आदमी हो, LIC उसको खरीद के बाजू में रख सकती है, इतना LIC में ताकत है। वो एटीट्यूड लेके जाओगे तो वो आदमी भी झुक जाएगा, झुक गया आसमान, और आपको सेल मिल जाएगा। यस। और सुशील जी आप बोल रहे हैं कि मैं छोटे से शहर में रहता हूँ। जी सर। आपको अगर 2 करोड़ की इनकम मिलती है और उस 2 करोड़ की इनकम में अगर मान लो आपको 40-50 लाख रुपए की इनकम आती है, तो 50 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए आप अमेरिका जा सकते हो क्या? 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्चा करके, सर डेफिनेटली। है ना। सो बोलने का मतलब ये है कि जब आपको लगेगा कि मुझे 50 लाख रुपए की इनकम आ रही है, 1 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है, तो आप उस पर खर्चा भी करोगे, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। या फिर आप कहाँ रहते हो? उड़ीसा में रहते हो ना? तो उड़ीसा से निकलकर आपके नजदीक में कौन सा बड़ा शहर है? नहीं सर, फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ झारखंड पड़ेगा। आपका इधर पड़ेगा आपका बंगाल। धोनी को हाल ही में 2 पॉलिसी भेज दी है सर, एक दुबई का पॉलिसी बहुत और बढ़िया, एक ज्वेलरी का पॉलिसी, जिसमें मंथली 75,000। बहुत तो बढ़िया। कोशिश जारी है सर ऊपर लेवल तक जाने का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको? यस सर, मिल गया। बहुत बढ़िया। चलिए राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा, राजीव जुनेजा जी, जो कि दिल्ली से है। राजीव जी। मेरा नाम राजीव जुनेजा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। पिछले 20 साल से मैं इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर रहा हूँ। 3 टाइम MDRT हूँ। 3 बार MDRT किया आपने। तो राजीव जी, ये जो हमने बात की है, जो प्रशांत सावंत जी का नया जो ये कोर्स आने वाला है, जो कि 6 महीने में जो कि ना 1 सेल में TOT करने की बात करता है, क्या प्रश्न आता है आपके मन में? बस मैं यही पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा USP कौन सा है जिसकी वजह से हर एस्पायरिंग TOT को ये प्रोग्राम करना ही चाहिए? कोई ऐसा USP बताना चाहेंगे? प्रशांत जी। ओके, ऐसे बहुत सारे USPs है, लेकिन इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, आप देखोगे जो आदमी जिसका 5 करोड़ से ऊपर इनकम है, उसका टैक्स कितना जाता है? सर 42.74% के ब्रैकेट में। परफेक्ट, वेरी गुड। और इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो इसका टैक्स बचाए, सिर्फ LIC बचाएगा। तो इससे बड़ा USP हो ही नहीं सकता। USP भी नहीं है, UBP है, यूनिक ब्रैग वर्दी पॉइंट। वो ना बोल ही नहीं सकता, लेकिन सवाल ये है कि ना बोलने के लिए कोई उसको जाके पूछना तो चाहिए। कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए उसको मालूम ही नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो
ये पॉइंट के लिए आपको करोड़ों रुपया दे सकते हैं, करोड़ों रुपया दे सकते हैं। दूसरी बात, ये पैसा तो आएगा ही, प्लस ये एक नहीं है, ऐसी करीबन 4-5 चीजें है LIC के पास जो रिच क्लास कभी ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज देयर इज नोबडी हु कैन गिव ऑल दिस। लेकिन द इशू इज, द बिगेस्ट पेन विच आई हैव इज लोग अप्रोच नहीं कर रहे। अप्रोच करोगे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सो राजीव जी, इसमें अब हमको समझना ये है कि अगर मैं MDRT के लिए काम करूं तो शायद ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर मैं TOT के लिए काम करूं और TOT अगर नंबर ऑफ पीपल से करने के लिए सोचूं तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन TOT अगर मैं एक आदमी से करना सोचूं या 2 आदमी से करना सोचूं तो ये काम थोड़ा आसान है। चलिए राजीव जी, आपके पास दोबारा आता हूँ। नेलोरी जी आपको बुलाना चाहूंगा, श्रीनिवास जी आपको बुलाना चाहूंगा, और श्रीनिवास जी आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सबसे पहले। This is Srinivas Nelluri from Hyderabad. I am in this field from 2005 onwards, and I have completed 10 consecutive MDRTs, very recently one COT, and my average premium is 2 lakhs per policy. Now I want to know that how I can complete with one policy TOT, that huge premium, and how many days it will take, because immediately I can't do approach within 1 week or 10 days. How much time it will take to approach TOT level candidates? How he is different from other coaches? चलिए, तो 2 प्रश्न आपने प्रशांत जी। पूछे। पहला प्रश्न आपने ये हाँ। पूछा कि मैं TOT कैसे कर सकता हूँ, तो उसका उत्तर तो हम लोग इतनी देर से दे ही रहे हैं। प्रशांत सावंत जी का कोर्स आ रहा है, उस कोर्स की मदद से आप TOT कर सकते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर प्रशांत जी देंगे। कितने समय में कर सकता हूँ वो बताइए। ये 1 घंटे की बात है। अभी देखो, आप जैसे हैदराबाद में आप बैठे हो, नेलूरी आप हैदराबाद में हो, वहाँ समानता है, Yes, sir. समानता है। बाहुबली का डायरेक्टर है, प्रभास है, कोई गया उनके पास? नहीं। अभी आप प्रभास के पास जाओगे, 10 करोड़ गिरेगा, उठाएगा भी नहीं, Yes. समझे ना? 250 करोड़ लेता है वो, 10-15 करोड़ चाय पानी का खर्चा है उसका। तो हम लोग जाते ही नहीं। समानता के पास जाओ, बाहुबली का डायरेक्टर है उधर, वो जाए। आपके पास अजहरुद्दीन वहां बैठा हुआ है। हैदराबाद में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-15 करोड़ तो चिल्लर समझते हैं। तो अभी बड़े लोग और छोटे लोग में फर्क यह है कि छोटे लोग बहुत टाइम लेते हैं, हर एक चीज के लिए सर खुजाने को सोचेंगे तो भी 2 घंटा लेंगे। बड़ा आदमी तोड़ फोड़ तांबा पीतल होता है, काम करना इमीडिएट, कल परसों में छोड़ता नहीं। जो कल परसों में छोड़ता है बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आप अगर समानता को मिलोगे, वो आपको बोलेगी भैया कल से मेरे को मुंह मत दिखाना, आई एम नॉट बाइंग दिस, और बोलेगी चेक वो अभी का अभी लेके जाओ। बड़े लोग ताबड़तोड़ डिसीजन लेते हैं। इसके लिए 1 घंटे का ये काम है। अगर आप 10 लोगों को मिलोगे, हैदराबाद के जो टॉप नॉच लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको 10 लोगों को मिलेंगे तो आपका एक चेक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और 5-10 करोड़ का भी हो जाएगा। TOT क्या, उससे ज्यादा चले जाओगे, बिकॉज आई नो आप में बहुत टैलेंट है, आप में बहुत सारी क्वालिटीज मैं जानता हूँ। आपके ऐसा इंसान तो आराम से कर लेगा। Sir, sorry for the interruption. Last, I have joined your MBA course. That course, with one call, I got 8 lakhs premium. Unknown person, that is cold call. I got 8 lakh premium for one call. That Very I good. know. Congratulations. You are capable. You are capable. Only thing is, we need to catch up you. That is my point. इट इज योर Yeah. क्रेडिट बिकॉज यू आर इम्प्लीमेंटिंग। जो मैंने बोल रहा हूँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो द्रोणाचार्य बनना आसान है, अर्जुन बनना डिफिकल्ट है। तो आप अर्जुन बन गए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको श्रीनिवास जी, आपने इस साल COT किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। Sure. चलिए, अब आना चाहता हूं मैं महादेव जी के पास। महादेव जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम महादेव कुकरेजा, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। पिछले 4 साल से मैं इंश्योरेंस में हूँ, पर रिसेंटली अभी मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया है। और मेरा ये है कि वन सेल में TOT कैसे पॉसिबल है वो जानना था, और इसका ड्यूरेशन कितना है कोर्स का, और कितनी जल्दी हम अपने अंदर कर सकते हैं इस कोर्स को। TOT करना इजी है, पर कैसे जल्दी हासिल किया जाए वो सब सीखना है सर से। जल्दी करना है। महादेव जी, चलिए प्रशांत जी, ओवर टू यू। महादेव नाम में ही देखो, महादेव मतलब शंकर भगवान। अभी ये TOT क्यों नहीं होता? बिकॉज लोगों को ना सुनने को अच्छा नहीं लगता। और महादेव नाम जो है शंकर भगवान, उनका दूसरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ नाम क्यों है? क्योंकि उनके पूरी बॉडी में नीले कलर का जहर है, समझे कि ना? गले में सांप लेके बैठे हो, सांप भी काटेगा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अंदर जहर है। तो महादेव, हमारे अंदर रिजेक्शन का जहर भरना पड़ेगा। हम लोग बड़े लोग के पास जाते नहीं क्योंकि हमको रिजेक्शन चलता नहीं है। कोई रिजेक्शन करेगा तो हमारा दिल टूट जाता है, दिल लेके जानता नहीं, मैं तो ये मानता नहीं, ऐसा हो जाता है। ये नहीं चलेगा। अगर आपको बड़े लोग के पास जाना है तो वहां से रिजेक्शन आएगा, दैट इज ओके। अगर उस तरह से आप सोचोगे, महादेव की तरह सोचोगे कि कोई भी रिजेक्शन का मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जहर का मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप आराम से TOT क्या, उससे मल्टीपल TOT भी कर सकते हो।
खाली उनको अप्रोच करना पड़ेगा, और अगर वहां से अगर रिजेक्शन आता है तो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, ये मैं बोलूँ। यस सर, हम कोर्स लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं आपकी। सो महादेव जी कैसे कर सकते हैं? तो एक ही इसका उत्तर है कि आपको यकीन करना होगा, आपको भरोसा करना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, यू नो, ये चीज आपको अपने Yes, दिमाग sir. में लानी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो यस पॉसिबल, सर, यू नो, ये Yes. भावना आपको लानी पड़ेगी, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। महादेव जी चलिए, और Yes. आपका क्या प्रश्न था कि ये कितने समय का है, ये कोर्स कितने समय Yes. का है? यस सर। हाँ, ये इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स में 6 सेशन होंगे, मंथली 1 ऐसा सेशन होगा, और ये मुंबई में होगा। मुंबई के जो टॉप लोग हैं, जैसे फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, इस तरह के लोगों को अप्रोच करना है, और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये कोचिंग होगा, मैं आपके साथ आऊंगा, हम लोग अप्रोच करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है, फिर मैं आपसे भी ऐसे करवा लूंगा चीजें, भाई इससे अप्रोच करो, इससे बात करो। ये हैंड होल्डिंग कोचिंग सेशन है, जिससे आफ्टर 6 मंथ्स आप मुझे ये बोलोगे कि मैं किसी से भी भिड़ सकता हूँ, वो मुकेश अंबानी हो या शाहरुख खान हो, मैं जाके बात कर सकता हूँ, ये आप मुझे खुद बोलोगे 6 महीने के बाद। तो ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? ये ऑफलाइन होगा, फिजिकली होगा। जैसे शादी ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं वैसा है, ये हम लोग को ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, हम लोग को एक्चुअली हाउ टू मीट पीपल, वो इंटरेक्शन जो होगा वो देखना पड़ेगा। ओके सर। प्रशांत जी, मेरे मन में ये प्रश्न आता है, वो लोग यहाँ पे आएंगे और आप अपने पसंद के, अपने जान पहचान के लोगों के पास उन्हें लेके जाएंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। वो लोग 6 जन का नाम निकालेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर साईं बाबा आपको पूछते हैं कि आपके 6 कस्टमर कौन से होने चाहिए, नाम लिखो, उनके बाद लेके जाओ। अच्छा, अब भगवान पूछ रहा है आपको, ये सोच के करो। आई विल नॉट से कि इसको मतलब कोई भी हो, अगर वो बॉम्बे में रहता है तो उसके घर तक पहुंच जाएंगे, तो विच आई विल शो देम। वो बॉम्बे के ही होने चाहिए, दे शुड बी फ्रॉम मुंबई ओनली, दे शुड बी फ्रॉम इंडिया में मुंबई। और कहीं से नहीं हो सकते? नहीं हो सकता, क्योंकि वो जा भी सकता हूँ, अगर ऐसे कुछ चीज है तो वी कैन वर्क इट आउट। लेकिन आइडियली मैं चाहता हूँ ये कोर्स जो है यहाँ होगा तो उन लोगों को सीखने मिलेगा, क्योंकि बॉम्बे में जो लोग हैं वो ज्यादा टफ है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद देम। अगर वो ये सीख जाएंगे तो कहीं भी जाके वो दे विल बी सक्सेस। नहीं, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल अभी महादेव जी छत्तीसगढ़ से हैं और वो बोलते हैं कि भाई मुझे शाहरुख खान से मिलना है ना, शाहरुख खान इज माय प्रॉस्पेक्ट, और जो दूसरे हैं जो दिल्ली हैदराबाद से, श्रीनिवास जी बोलते हैं कि है ना, मुझे भी शाहरुख खान को एक कस्टमर बनाना है, तो आप दोनों के लिए एक ही कस्टमर को कैसे ये कर? बराबर, अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है, ये लोग जो भी पार्टिसिपेंट है तो वो लोग एक लिस्ट 6 जन का नाम बना के मुझे देंगे। एक बार वो 6 नाम मैंने ले लिए, वो लॉक हो जाएंगे। मैं उनके पास और किसी को लेके नहीं जा सकता। अगर वो जाना चाहता है कोई भी तो दे कैन गो, लेकिन अगर शाहरुख, आप अगर मेरे पास हो और मैं आपको शाहरुख के पास लेके जाता हूँ तो मैं किसी और के साथ शाहरुख के पास नहीं जाऊँ। ये मेरा प्रिंसिपल है, क्योंकि वो आपको ही करना है। अभी जैसे कि श्रीनिवास जी थे, वो हैदराबाद से हैं, है ना, तो हैदराबाद में भी बहुत सारे एचएनआई हैं, जैसे आपने बोला कि बाहुबली है, प्रभास है, यू नो, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ में हो सकता है उनका डीलिंग, क्योंकि वो भी हैदराबाद से हैं, तो उस आदमी को थोड़ा इजी लगे उसके साथ में डील करने के लिए, तो क्या वहां से नहीं वो कस्टमर ले सकते और आप उनके पास चले जाए? मैं जा सकता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें कुछ कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगा, फ्लाइट और स्टेइंग एंड ट्रैवल। अगर वो सारी चीजें अगर होती है तो आई कैन गो एंड प्रभास के घर पे जाएंगे। ओके, तो मतलब कंडीशन ऐसा है कि अगर बॉम्बे के हैं तो बॉम्बे में फिर आप जो है अपने खर्चे पे उनसे मिलने चले जाओगे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं उसमें होगा, आ जाएगा, वो फीस में आ जाएगा। लेकिन अगर बॉम्बे के बाहर है तो फिर उनको जो है अरेंजमेंट करना पड़ेगा वहां पर फ्लाइट का, और वहां पे रहने का, एक दिन आपका रहने का भी जाएगा, तो ये उनको करना पड़ेगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट, मतलब ऑल ओवर इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। यू कैन गो। और इसमें होगा क्या, मीन्स आप जो है उन्होंने आपको बता देना है कि भाई ये 6 लोग मेरे ड्रीम कस्टमर हैं, तो आप क्या करोगे, उन कस्टमर्स को से बिजनेस निकाल के दोगे उनको? नहीं, व्हाट आर यू गोइंग? बिजनेस नहीं। यहाँ देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं, अच्छा सवाल है ये भी। सी प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जो क्या सिखा रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ, हाउ टू रीच देम, हाउ टू अप्रोच देम, ये मैं सिखा रहा हूँ। उनमें से बिजनेस आएगा नहीं आएगा इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। बिजनेस आता है तो भी वो मेरा क्रेडिट नहीं है। अभी नेहरू ने 8 लाख रुपए का चेक लिया, वो मेरे वजह से नहीं लिया, वो नेहरू का ही क्रेडिट है। नेहरू ने मुझसे कुछ सीखा और उसको आगे लेके गया, मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखाया, नेहरू ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ऑल दिस पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मैं शाहरुख खान को कैसे मिलना है वो दिखा सकता हूँ। शाहरुख के सामने बैठने के बाद पॉलिसी तक वो एक अलग सफर है। उस वक्त अगर आपने रायता फैला दिया वो चेक नहीं आएगा। तो एडवाइजर जब वो उसको मिलता है, मिलने तक का मेरा सफर उनके साथ है। बाद में उनके साथ बात करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनकी नीड समझना, उनको राइट सोल्यूशन देना, ये सारी चीजें एडवाइजर का क्रेडिट होगा। और बड़ा चेक आएगा ही, मुझे गारंटी है, लेकिन द फुल क्रेडिट गोज टू द एडवाइजर, नथिंग कम्स टू मी। तो मैं प्रोस्पेक्टिंग पे काम कर रहा हूँ। मंतेश जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। मंतेश जी,
और पूछिए आपके मन में क्या प्रश्न आता है। आपका जो कोचिंग है, कोचिंग के द्वारा इससे पहले आप कितना गारंटी दे सकते हैं, इसको कैसा हम लोग हासिल कर पाएंगे या तो हो जाएगा सर, ऐसा जो इसका फीस कितना है और इसको हम लोग कैसा अचीव कर पाएंगे, आपको इसके बारे में और भी हमारे को जो जानकारी दे तो अच्छा रहेगा। वो पूछ रहे हैं कि आप क्या गारंटी दे रहे हो कि मेरा टीओटी हो जाएगा और फीस कितना है। देखो पहले एज आई टोल्ड रंजीत सम टाइम बैक, इसमें मैं सेल्स का मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहा हूँ। सामने शाहरुख खान, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ शाहरुख का, शाहरुख के सामने बैठने तक का मेरा सफर है। शाहरुख से मिलने के बाद उससे पॉलिसी लेना, उससे बिजनेस लेना, वो टोटली अलग है। तो बिजनेस कितना आएगा मुझे मालूम नहीं, शायद 0 आएगा या करोड़ों आएगा, आई डोंट नो, मतलब मैं कंट्रोल मेरे कंट्रोल में नहीं है। अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें आप एक में बोल सकता हूँ 6 महीने के बाद आप मुझे इतना बोलोगे कि मैं किसी से भी जाके मिल सकता हूँ, वो अमित शाह हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, मैं जाके मिल लूंगा। ये आप बोल, ऐसा नहीं कि वो लोग मिलेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, उनके घर तक जाने की कोशिश, जो भी टेक्निक्स है वो यूज करना, ये सारी चीजें आपको आएंगी। शायद वो फिर भी आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि शाहरुख खान आपको मिलेगा ही, लेकिन प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आए। शाहरुख नहीं तो मिलेगा, रणवीर सिंह मिल सकता है, वो नहीं तो रणबीर कपूर मिल सकता। आपको सिस्टम समझ में आ गया तो बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आपको मिल सकते हैं और आपको इनसे बिजनेस मिलने के चांसेस है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग का ट्रेनिंग है, प्रोस्पेक्टिंग का अप्रोच का ट्रेनिंग है, आप समझ लो, ट्रेनिंग में नहीं कोचिंग है। प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोचिंग का कोचिंग है, उन तक कैसे पहुंचना है ये इसमें दिखाया जाएगा, हैंड होल्डिंग करके करवाया जाएगा। जैसे बच्चे को साइकिल चलाते, बच्चा साइकिल पे बैठता है, बाप उसको पीछे पकड़ के दौड़ रहा है, थोड़ी देर में साइकिल छोड़ देता है, बच्चा चला रहा है, इस तरह का वो है। अभी साइकिल लेकर कहाँ जा रहा है वो बाप के कंट्रोल में नहीं है, वो बच्चे ने डिसाइड करना है कि मेरे को उधर अच्छी जगह जाना है या कोई गलत जगह जाना है। तो साइकिल सिखाना मैं सिखा दूंगा ऐसा। यस सर, थैंक यू थैंक यू। इसका मल्पेश जी मतलब है बने कि हमारा रहिए। कॉन्फिडेंस। इसका फीस कितना है? हाँ, इसका फीस जो है सिर्फ 2 लाख रुपया है, और 2 लाख रुपया वन टाइम देना है आपको, अपफ्रंट देना है, क्योंकि टीओटी जो है, टीओटी का मतलब है 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख का आपका इनकम है। और पहले साल में टीओटी का इनकम होता है अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% और 70 लाख, तो 70 लाख है। तो मैं चाहता हूँ इसमें, जैसे अभी ताज होटल में चाय पियोगे तो 2000 रुपए की चाय है, ऐसा नहीं कि चाय में सोने का बिस्किट डाल के दे रहे हैं, लेकिन दे वांट दोज काइंड्स ऑफ पीपल जो अंदर आवे, 2000 रुपया दे सकते हैं, वही आके कुछ करेंगे। अभी इसमें ये फीस मेरे ख्याल से 2 लाख रुपया कुछ भी नहीं है, लेकिन आई वांट सीरियस कैंडिडेट जो आके वो फीस भरे और सीरियसली इसको करे, ताकि अगर उनको आगे आके वो मेरे एम्बेसडर बनने वाले हैं। जैसा अभी नेलूरी थे कि मेरे को प्रशांत सावंत की वजह से 8 लाख आ गया, एक्चुअली इट नेलूरी की वजह से ही हुआ, लेकिन ही विल टॉक हाईली अबाउट मी। वो मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे गलत बोले, अरे यार इनका मैं किया, तो मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए, दैट इज व्हाई दिस फीस इज देयर। और फिर उसमें फिजिकल एफर्ट्स है, क्लासरूम में मैं बैठूं, एसी लगाऊं, बात करूं, उसमें एफर्ट ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मैं फील्ड में जब जाता हूँ, हम लोग कहीं जाते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, उधर बैठना, वेट करना 2 घंटा उसने बिठाया, ये बहुत सारे एफर्ट्स है, उसके लिए उसकी फीस कंपेरेटिवली हायर है कंपेयर टू द क्लासरूम सेशन। तो 2 लाख रुपया वन टाइम फी है, अपफ्रंट उनको देने का है 6 महीने के लिए। तो जो मुझे समझ में आया प्रशांत जी, देखिए मैं इसका स्टेप समझने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, मैं आपके साथ में जुड़ा है ना, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिया और मेरी इच्छा है टीओटी करने की। 6 महीने आप मेरे साथ में रहेंगे और मैं, आप मुझे बोलोगे कि भाई कौन 6 लोग हैं जो आपकी डिजायर है कि इनसे एक आदमी से भी एक टीओटी आ सकता है, तो मैंने वो 6 नाम आपको दे दिए। अब जो है आप मुझे उनके पास लेके जाओगे। मतलब मेरी हिम्मत नहीं है, वो तो मेरे सपने में ही है खाली, मैं तो सोच भी नहीं सकता मिलने का, बट आप मुझे उनके पास तक लेके जाओगे, उनसे जान पहचान करा के दे दोगे। That's what you are going to do? इनको इंट्रोड्यूस करा के दूंगा। अभी 6 जन जो है उनके पास में लेके जाओ, आपने अगर नाम रखा माधुरी दीक्षित, तो माधुरी दीक्षित तक पहुंचाऊंगा। अगर ये चक्कर में माधुरी दीक्षित को हम मिल नहीं पाए, तो 6 में से आपने और एक नाम उसमें निकाल के दूसरा नाम ऐड करना, तो 6 महीने में आपके पास 6 नाम होंगे जिसको हम लोग बार बार मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है 6 में से 3 लोग बोले भैया हमको नहीं मिलना है, डोंट कम टू मी, उसका नाम काट के दूसरे 3 नाम लगाने। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा 6 महीने। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी इच्छा है कि भैया मेरे को जो है वो सलमान खान से मिलना है, तो सलमान खान के पास बिठाने तक जो है मुझे क्या तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो आप मेरे साथ फील्ड में रह के करोगे। हाँ बराबर, परफेक्ट परफेक्ट। जो कि बोलूंगा नहीं, करूंगा। तुम जाओ लड़ो, मैं कपड़ा संभालता हूँ, ऐसा नहीं, हम साथ में जाएंगे, साथ में जाएंगे, और मैं करूंगा, तुम देखो मैं क्या करूंगा। यानी कि जिस दिन मेरी मुलाकात सलमान खान से होगी उस वक्त आप भी मेरे बगल में बैठे बगल में बोलते हो सलमान को, मेरे तो पसीने गिर रहे होंगे टप टप टप। हाँ, वैसे जब माधुरी को हम लोग मिले, मेरे साथ जो था वो couldn't speak, क्योंकि माधुरी जिसको स्क्रीन पे देखा वो सामने जब बैठी तो आदमी बोल नहीं पाया, वो उसका इधर ही तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं सलमान को बोलूंगा, सलमान ही इज रंजीत सिंह एंड प्लीज डील विथ हिम,
एंड रंजीत आप इनसे बात करिए, इस तरह बाद में मैं हट जाऊंगा, क्योंकि उसमें भी वो भी जरूरी है। क्या होता है, अगर सलमान से मैं बहुत ज्यादा ही बोल दिया और सलमान अगली बार मुझे एक्सपेक्ट करेगा, तो आपको बोलेगा उसको लेके आओ, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं खाली माचिस का काम करता हूँ, कैंडल आप हो। गॉट इट। सो मंतेश जी, आपको समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें हो रही है? यस है ना? सर, बढ़िया चलिए, सर, अब मैं आऊंगा बढ़िया, सुशील जी thank you। आपके पास। सुशील जी, एक सवाल है कि यहाँ इस प्रोग्राम में जो बोल रहे हैं पैकेज जो है, इसमें अप्रोच का जो है वो कुछ अलग ही टेक्निक से बात होगा ना, कैसा होगा सर? बराबर होगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी इस पे मैं आपको पूरी तरह बता नहीं पाऊंगा। जैसे हाँ। ये हम लोग कस्टमर को सर सर बोल के सर पे बिठाते हैं, वो सब जी। नहीं। वो सलमान हो, माधुरी हो या अमित शाह हो, इक्वल लेवल पे बात करना पड़ता है, नहीं तो वो खड़े नहीं अब एक करेंगे, बोले बात- बैठो। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, अप्रोच कैसे, यही तो मैं सिखाऊंगा किस तरह से अप्रोच करना है। जब आप किसी रूम में जाते हो तो सामने वाले को लगना बनता है कोई बड़ा हस्ती आ गया, ऐसा नहीं कोई चिल्लर आ गया, क्या अरे चल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चाल ढाल सब, शत्रुघ्न सिन्हा कैसे चलता था, विवियन रिचर्ड कैसे चलता था, ये वॉक में सामने वाला हड़बड़ाना चाहिए कि कौन आदमी है। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, क्योंकि स्विमिंग कैसे करने का क्लासरूम में नहीं आता। आज बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारे एडवाइजर, बहुत सारे ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी बात है, वो ट्रेनिंग का जरूरत है, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन का है, और मेरे सारे ट्रेनिंग, मेरे 80% ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करता हूं मैं, क्योंकि सेलिंग इज इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू हैव लर्नड। आपका Yes, sir. नॉलेज से कुछ नहीं आता, स्किल से होता है सब कुछ। तो Skills, स्किल जो बिल्कुल। है वो स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी वो किया ना, स्किल डेवलपमेंट उन्होंने दिया। उनको मालूम है कि जब तक स्किल डेवलप नहीं होता बंदा कुछ नहीं कर पाए, तो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग है। यस सर। सर अब एक क्वेश्चन था, ऑफलाइन में हो रहा है सारा प्रोग्राम, होने वाला है, मान लीजिए ऑफलाइन, हम हाँ चले गए मुंबई और वहाँ अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला रहेगा, तो अपॉइंटमेंट जिस दिन नहीं मिला उस दिन तो होल्ड रहना पड़ेगा उधर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अप्रोच में आपको बताऊंगा, अगर ऐसा कोई बोला कि चलो आज हम लोग जाके किसी को मिलने के, पहली बात तो मैं आपको तभी बुलाऊंगा जब उसमें कुछ हो, मीटिंग के चांसेस हो, तब तक हम लोग फोन पे ही ज्यादातर करेंगे। अभी अच्छा। लगा कि भाई रतन टाटा अपॉइंटमेंट दे रहे, तब मैं आपको बोलूंगा आ जाओ। अगर उनके पास जाने के बाद बोला कि आप कल वापस आ जाओ, तो आपको रुकना पड़ेगा। अभी अभी जो आपको कुछ अचीव करने का है ना, तो ये मत सोचो क्या जाएगा, मतलब ऑमलेट खाने का तो अंडा फोड़ना पड़ेगा आपने, उसका सोचेंगे तो ऑमलेट नहीं मिलता है। ओके ओके, थैंक यू सर। परफेक्ट। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए, सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए। और कोई एक प्रश्न, कोई एक जो पूछना चाहता है, आप में से किसी को लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर मिलना जरूरी है, वही पूछ ले, कोई एक जन। या श्रीनिवास जी पूछिए, पूछिए। सर आप बोल रहे कि बम्बई में आना, उधर से आप ये करते हैं ना, अभी सब लोग आप कितना लोग को ले लेते हैं, और उधर आए तो कितना लोग को कितने पास लेके जाते हैं और कितना टाइम लगता है? देखो इसमें ऐसा है ना, ये जो प्रोग्राम है, कोचिंग प्रोग्राम है, वो 4 जन का मैं टीम से करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको और राजीव को बुला लिया, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, राजू भी, हम लोग, मैं नेहरू आपके लिए जा रहा हूँ लेकिन राजू भी सीख रहे हैं, तो एक बार हम लोग जाएंगे किसी के पास, तो 3 जन, मतलब 2 पार्टिसिपेंट और मैं, इस तरह से जाते हैं। तो आपने सिलेक्ट किया माधुरी दीक्षित, लेकिन राजीव भी उनके साथ आएंगे। नेलोरी जी आपका बात सही है, लेकिन आप उसमें रहोगे, मतलब यू विल बी अकम्पनिंग अस। अगर दूसरे का भी कॉल चल रहा है तो आप देखोगे वो क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी लर्निंग है, क्योंकि ये पूरा कोचिंग चल रहा है। हम लोग को वहां से बिजनेस लाने से भी ज्यादा आपको ये सिस्टम सीखना है। और जैसे हैदराबाद, मेरे हिसाब से हैदराबाद, दिल्ली, मेरे को लगता है मैं ही आ जाऊंगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ राजीव जी, मैं आपको बोलता हूँ, अपने जो दुआ साहब है, रिलैक्सो के ओनर राजीव जुनेजा, आपके दुआ मालूम है, दुआ फैमिली, दुआ फैमिली आपको, हाँ दुआ फैमिली आपको 12 टीओटी दे सकता है, 12। तो मैं तो बोलूंगा कि दुआ जो है उनको यहाँ बैठ के हम लोग फोन पे बात करके, मैं उधर आऊंगा, दुआ साहब को मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट। या हैदराबाद में मैं चाहता हूँ प्रभास और ये सारे लोग मिले, तो हैदराबाद में नेलूरी, तो हम लोग वर्कआउट करेंगे फाइनेंशियल्स और किस तरह से होगा। तो आपके सिटी में अगर ताकत है तो मैं उधर आ जाऊंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। डोंट वरी, वी कैन ऑलवेज वर्क आउट दैट। सर और एक क्वेश्चन है सर, हाँ, this our LIC is conceptual selling actually, इंडिविजुअल पॉलिसी कोई किसी को फिट नहीं होता, सही में वो प्रोडक्ट मिक्स करना है। वो आप वो हमको वो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करता है क्या, ओनली मार्केटिंग का बारे में? नहीं देखो, मुझे लगता है कि कस्टमर जो है, हम लोग कभी कभी उनको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा समझाएंगे, स्पेशली तो HNI काइंड ऑफ लोग है, उनको ये सब डिटेल में नहीं जानना है। उनको क्या देखना है कि मेरा इसमें फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या। अगर उनको समझ में आ गया मेरा ये फायदा है, तो निटी-ग्रिटी जो बोलेगा मेरे PA से बात करके चेक लेके जाओ। तो हम लोग को उनको एक कंसेप्ट समझाना है कि जैसे अभी मैं शाहिद कपूर के PA को मिला, उनको मैंने क्या बोला कि उनके दोनों बच्चों को, शाहिद भाई के दोनों बच्चों को 50-50 करोड़ मिलेगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे।
दोनों बच्चों को 50-50 करोड़ मिलेगा, 18 साल के हो जाएंगे। तो दैट पीए सेड ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव वन मोर मीटिंग। तो एक्चुअली अगर ये देखो, मैंने क्या बोला, पॉलिसी का नाम लिया। अगर मैं पॉलिसी का बात करूं, जीवन सरल जीवन वाकड़ा बोलेगा गेट आउट। अपने को कंसेप्ट बताने का, भाई ऐसा होगा, चाहिए क्या, चल आगे बात करते। फिर आगे बात करने के लिए उसने आदमी रखे, वो खुद अंदर नहीं घुसेगा, बिकॉज उसको ये नहीं मालूम है, वो एक्टिंग जानता है। वो अपनी सीए को बोलेगा आगे बतिया लो और आगे का चीज आगे लेके जाओ। तो उसको हम लोग जब गाड़ी बेचते हैं तो हम लोग गाड़ी का इंटीरियर बेचते हैं, बॉनेट खोल के नहीं दिखाते मशीन कौन सा है, स्क्रू कितना अच्छा है, और ये सब स्प्रिंग कितना अच्छा है, नहीं बताते, उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको गाड़ी के अंदर बैठ के क्या मजा आ रहा है वो मेरे को बता। इस तरह से वही तो अप्रोच ही बदल जाएगा। हम लोग जिस तरह से अप्रोच करते हैं ना HNI को, वो अप्रोच थोड़ा मेरे हिसाब से अगर हम लोग करेक्ट करेंगे तो सेल तो दरिया की तरह, ओशन की तरह धंधा है, ओशन। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक नेलोरी जी। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस अद्भुत प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे ऑडियंस के पास, और ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगा, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट को मैंने ये कहते सुना है, ट्रेनर्स के बारे में जनरली ये कहते हैं कि ये जब माहौल में आएंगे, ये जब मार्केट में आएंगे और कस्टमर से मिलने की कोशिश करेंगे, तब इनको पता चलेगा। वैसे तो एसी में बैठ के बहुत लेक्चरबाजी देते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेनर ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको आपके ड्रीम कस्टमर के पास लेके जाऊंगा, प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाऊंगा, सुपर HNI से कैसे मिलते हैं, सिर्फ कैसे मिलते हैं वो नहीं सिखाऊंगा, उन तक लेके आपको जाऊंगा, और उसके बाद जो है आगे की गेम आप संभालिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत ही यूनिक प्रोग्राम लेके आए हैं प्रशांत सावंत जी। इसके बारे में और भी हो सकता है आपके मन में प्रश्न होंगे। इस प्रोग्राम को आने के लिए भी आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है हम MDRT करने की हिम्मत तो है हमारे पास, लेकिन TOT हमारे हाथ में आ जाए उसकी हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी, और कई लोगों में तो ऑलरेडी हिम्मत है वो। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, ये एक नया प्रोग्राम है, कमेंट्स में लिखकर हमें आपके प्रश्न पूछिए, हमें फोन करके आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, BITV से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रशांत सावंत जी से संपर्क कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। और हाँ, इस प्रकार का वीडियो मैंने आपसे कहा कि ये बहुत यूनिक वीडियो है, इसमें कुछ अलग लेवल की बातें हुई है। तो आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BITV चैनल को सब्सक्राइब करें और BITV कम्युनिटी का हिस्सा बने। ऐसी बहुत अलग अलग बड़ी बड़ी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम देने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम साथ में मिलकर करने वाले हैं, इसलिए कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।